बंदी नामंजूर, स्कूलों की बंदी, स्कूलों की बंदी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं औकात टीवी और इस वक्त मैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर हूँ, जहाँ आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन सरापा एहतजाज है। आइए उनके अहदेदारों से बात करते हैं। और तालीमी इदारों को मुस्तकिल बुनियादों पे बंद कर दिया गया है और हमने 26 तारीख को यहाँ पे एक लॉन्ग मार्च करके पैगाम दिया था कि आप तालीमी इदारे खोलें वरना हमारे असातिज़ा सड़कों पे होंगे। फिर हमने 6 तारीख को दोबारा एक मार्च करके पैगाम दिया, लेकिन इन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। आज से आ रहा है इसका हमारा धरना देने का डी चौक में प्रोग्राम है और जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम धरना देंगे। आज इंतज़ामिया और हुकूमत ने बहुत नाअहली का सबूत दिया है। हमारे केपी से आने वाले बहुत बड़ी तादाद में दोस्तों को थाना तरनोल और थाना गोरड़ा में बंद कर दिया गया है। हमारी 10 के करीब बसें तरनोल में रोक ली गई हैं। हमारे रवात में काफ़िलों को रोका है, फैज़ाबाद में रोका हुआ है, बाराकऊ में रोका हुआ है और लोगों में बेचैनी पाई जा रही है। हम मुकम्मल तौर पे पुरअमन लोग हैं, लेकिन अगर इंतज़ामिया ने हमारे साथ तामुन न किया तो फिर अमन की हम किसी तरह भी गारंटी नहीं दे सकते। स्कूलों की बंदिश के हवाले से ये कोई आपको अंदरूनी साजिश लगती है या बैरूनी साजिश लगती है? बाकी इदारे खुले हैं। देखें, जब सब कुछ खुला है तो तालीमी इदारों की बंदिश का कोई जवाब नहीं है। हमारी हुकूमत ही कह रही थी कि तालीमी इदारों में बच्चे मुकम्मल तौर पे महफूज हैं और SOPs के सबसे अच्छी तरह SOPs तालीमी इदारों में फॉलो किया जा रही हैं। तो इन हालात में तालीमी इदारों को अचानक बंद कर देना यकीनन एक साजिश से कम नहीं है। पाकिस्तान में ऑलरेडी आपको पता है कि दुनिया के 130 ममालिक की फहरिस्त में तालीमी हवाले की पसमानदगी से मैं बात कर रहा हूँ, उनमें पाकिस्तान 124वें नंबर पे है। 109 से 124वें नंबर पे चला गया है, तो ये किसी भी साजिश से कम नहीं है। अच्छा, ये जब एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते थे तो साथ साथ बैठ के पढ़ते थे, आप कह रहे हैं SOP पे वो फासले पे बैठे, वो कैसे बैठ पाएंगे बच्चे? 100 बच्चे कैसे पूरे आएंगे उस जगह में? स्कूलों की बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जी, बच्चों को SOPs के तहत बिठाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यही वजह है कि हमारे 4-5 वज़राए तालीम ये कह चुके हैं कि जी SOPs में स्कूलों में बहुत अच्छी तरह अमल दरामद हो रहा था और हम हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन कर रहे थे, मगर इसके बावजूद तालीमी इदारे बंद करके असातिज़ा को बेरोज़गार किया गया और बच्चों को तालीम से दूर किया गया है। SOPs पर अमल दरामद भी हो रहा है स्कूलों में बहुत ज़्यादा, तो फिर स्कूल बंद करने में क्या कोई साजिश है? मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि पाकिस्तान को जहालत की तरफ धकेला जा रहा है और बच्चे आउट ऑफ स्कूल ऑलरेडी पाकिस्तान में अपना रिकॉर्ड खुद हैं और एशिया में पाकिस्तान से पीछे सिर्फ अफ़गानिस्तान है, बाकी तमाम रियासतें पाकिस्तान से तालीम में आगे जा चुकी हैं। और जिस तरह मुसलसल बच्चों को आउट ऑफ स्कूल रखा जा रहा है, ये साजिश ही है। ये अंदरूनी साजिश लगती है या बैरूनी साजिश लगती है आपको? देखें, अगर हम गैरों के एजेंडे पे चलेंगे, अगर हम उन लोगों के एजेंडे पे चलेंगे जो मुल्क से तालीम का खात्मा चाहते हैं, तो इसमें हमें अगर गैरों की साजिश नहीं हो तो अपनों की दुश्मनी और नाअहली काफ़ी है। मसला यही है कि हमें अपना स्कूल खोलने की हमें इजाज़त दी जाए और जैसे हम चाह रहे हैं कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है और जो फ़िज़िकल एजुकेशन होती है स्कूल के अंदर उसका एक अपना एक इम्पॉर्टेंस होती है, बट ऑनलाइन क्लासेस का जैसे हमारा इलाका गर्जा रोड है, वहाँ पे तो किसी के पास टच मोबाइल नहीं है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि वो बच्चे जो हैं जैसे एक घर में 3 या 4 बच्चे हैं तो उनके पास कैसे पॉसिबल होगा कि वो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अपनी कर सके? ये है कि स्कूल ओपन नहीं करने दिए जा रहे हैं, जबकि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें SOPs के सख्त SOPs के अंडर हमें स्कूल ओपन करने दें। जो SOP स्कूल फॉलो कर रहे हैं वो कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही। यहाँ पे हर ऑर्गेनाइजेशन को परमिशन हो गई है ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने की सवाए स्कूल्स के, और वैसे भी ये है कि स्कूल ही SOPs को फॉलो कर रहा है, इसके अलावा कोई नहीं कर रहा। हम तो ये भी कह रहे हैं इन्हें कि हमें ग्रुप्स में बुलाने की परमिशन दे दें कि ठीक है भाई एक ग्रुप वाइज आ जाएं ताकि आराम से जो है ना हैंडल हो सके सारा। हुकूमत ने रिलीफ दिया हुआ है, बाज़ार खुले में, शॉपिंग मॉल्स खुले में, पिकनिक पॉइंट सारे खुले में,
बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं हर जगह, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ स्कूल में तालीम देने के लिए बच्चों को एक स्कूल था, वो भी प्राइवेट स्कूल बंद करो, तालीम से बच्चों को महरूम किया जा रहा है। उनके मुस्तकबिल का सवाल है। आज 1.5 साल हो गया हमें ये सुनते सुनते, लेकिन हर जगह हम देख रहे हैं, हर जगह आना जाना, सारे ज़िंदगी का निज़ाम भरपूर चल रहा है। सिर्फ तालीम देने से प्रॉब्लम हो रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों ऐसा हो रहा है। आखिर हमारे स्कूल में तालीम का फुकदान पहले ही मौजूद है, उसके बावजूद इतना हम पे प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि स्कूल बंद रहेंगे, तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सिंध में भी स्कूल खुले में, पंजाब में भी उन्होंने ऐलान किया है, पंजाब के वज़ीर आला ने, कि स्कूल खुले रहेंगे। सिर्फ वफाक के तालीमी इदारे बंद करने का कहा जा रहा है। इसलिए हम यहाँ पर लॉन्ग मार्च के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम स्कूल, प्राइवेट स्कूल, लाहौर से भी यहाँ काफ़िले आ रहे हैं, हम भी आए हुए हैं, इतनी दूर से बच्चों को भी लेकर आए, स्टूडेंट भी सारे आए हुए हैं, टीचर भी तमाम आए हुए हैं। स्कूलों के प्रिंसिपल साहब यहाँ पे धूप में धरने दे रहे हैं कि भाई हमें तालीम बहाल की जाए। पढ़ाई बहुत ज़ाया हो रही है, बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नालायक होकर आए हैं। जब 6 मंथ्स के बाद दोबारा जो है वो स्कूल खुले थे तो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नालायक होकर आए हैं। एक दिन की छुट्टी है, हफ्ते में भी कर लें तो आपको पता ही है कि बच्चा जो है वो पूरे 10 दिन के लिए पीछे जाता है। तो डेफिनेटली अभी 9th-10th के पेपर्स हैं, 9th-10th के पेपर्स के हवाले से जो है वो बच्चा अगर बोर्ड में पूरी तरह फेल हो गया तो फिर तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। फिर ना पेरेंट्स खुश होंगे, ना ही मतलब बच्चा जो है वो उसका मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कम से कम बच्चों के स्कूल की जो हाज़िरी है वो तो रेगुलर हो। हमारा सिर्फ इतना ही मुतालबा है, कोई सियासी पॉलिसी नहीं है, सिर्फ तालीमी इदारे ही खुलवाना चाहते हैं ताकि पिछला साल जो बच्चों को ज़ाया हुआ है मज़ीद बच्चों का साल ज़ाया ना हो। और तालीमी इदारों पे जितनी SOPs पर अमल किया जाता है वो कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में, मार्केट्स में कहीं भी नहीं किया जाता। तो SOPs के साथ हम स्कूल खोलना चाहते हैं। जो हमारी जो डिमांड्स हैं वो यही है कि जहाँ पे मुल्क भर के अंदर तमाम तर महकमे और जितने भी इदारे हैं वो SOPs के साथ अगर खुले हुए हैं तो प्राइवेट सेक्टर को क्यों बंद किया जा रहा है? क्या ये कोई सोची समझी साजिश है या हुकूमत क्या चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर को जो ख़त्म करने की कोई साजिश है या क्या है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा SOPs को फॉलो किया जा रहा है वो प्राइवेट सेक्टर है, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और बेहतर अंदाज से जो है वो बच्चे वहाँ पे सिक्योर्ड भी हैं। आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हो? क्योंकि हम चाहते हैं क्योंकि हमारे स्कूल खुल जाए। हम चाहते हैं हमारे स्कूल खोल दें। अच्छा, स्कूल ना खोलें तो क्या होगा? हम स्कूल ना खोलें तो हम एहतजाज करेंगे। दिन भर जो रश है उसके अंदर SOPs फॉलो हो रहे हैं। आप राजा बाजार चले जाएं, आप सदर में चले जाएं, क्या SOPs कहीं पे फॉलो हो रहे हैं? कहीं भी फॉलो नहीं हो रहे। आप रेस्टोरेंट में चले जाएं, वहाँ पे देखें कि अंदर लोगों को बिठा के खाना खिलाया जा रहा है, चाहे वो सरेआम खिला रहे हैं चाहे वो छुप के खिला रहे हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है। अभी देखें कि अगर स्कूल में हम लोग एजुकेटेड लोग हैं, हमने पिछला एहतजाज भी किया, वो बहुत ही पुरअमन था। सिर्फ मकसद ये था कि इदारों को खोला जाए और 50% अटेंडेंस के साथ अगर हमें अलाउ किया जाए तो सबसे ज़्यादा जहाँ पे SOPs फॉलो हो सकती हैं वो सिर्फ स्कूल है। अभी देखिए कि बच्चा पूरा दिन गली में खेल रहा होता है, बच्चा इधर उधर जा रहा होता है, वहाँ पे कोरोना, आप मुझे बताएं कि वो बच्चा स्कूल में आएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रह सकता है या वो जो स्ट्रीट में घूम रहा है, वो जो बागी हो रहा है वो ठीक है? हमारा मुतालबा सिर्फ ये है कि 50% अटेंडेंस के साथ स्कूलों को अलाउ किया जाए। हम लोग इस बात की यकीन दहानी करा रहे हैं कि SOPs को फॉलो किया जाएगा, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, डॉक्टर मुराद राज साहब, शफकत महमूद साहब, लेकिन वो लोग इस तरफ आ ही नहीं रहे क्योंकि वो आना ही नहीं चाहते। देखिए, मुतालबा ये है कि बच्चे हैं, हम SOPs के तहत बच्चों को पढ़ा रहे थे। ऑलरेडी गुज़श्ता 1.5 साल से हमारे स्कूलों को बंद किया हुआ है, बच्चों को तालीमी नुकसान किया जा रहा है। तो हमारी जो हुकूमत वक्त से ये गुजारिश है, ये डॉक्टर मुराद राज साहब से जो और शफकत महमूद और इमरान खान साहब से कि फिल फॉर हमारे स्कूलों को ओपन किया जाए ताकि बच्चों का जो तालीमी नुकसान हो रहा है। देखें, स्कूलों की बंदिश का मकसद क्या है? जो गरीब का बच्चा है वो तालीम हासिल कैसे करे? क्या वो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है, चूँकि देखें तालीम SOPs पे जिस तरह स्कूल के अंदर अमल हो सकता है वो घर में भी नहीं हो सकता। बाकी तमाम शोबाजात ओपन हैं और सिर्फ ये इदारों को बंद रखा हुआ है, स्कूलों को बंद रखा हुआ है और वही बच्चे पार्क्स में जाते हैं, डिफरेंट मार्केट्स में जाते हैं। देखें, वहाँ पे SOPs पे अमल नहीं हो रहा, लेकिन उस्ताद की बात बच्चा बेहतर समझता है और जो बच्चों का जो तालीमी नुकसान हो रहा है उससे मैं कहता हूँ कि हुकूमत वक्त से मेरी गुजारिश है कि उसको बचाया जाए, स्कूलों को फिल फॉर ओपन किया जाए। आपका मुतालबा अगर तस्लीम नहीं होता तो क्या करेंगे? हमारा मुतालबा अगर तस्लीम नहीं होता तो हम D चौक में हम धरना देंगे। हमारा यही मकसद है। कब तक धरना देंगे? जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते और स्कूल ओपन नहीं किए जाते। बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा मसला है बच्चों को घर में
बिल्कुल कैदो बंद की सोबतों में जेल की तरह रखा गया है। असल में बच्चा तालीम के साथ खुश रहता है। अभी यकीन माने कि मुझे बच्चों की कॉल्स आती हैं अक्सर व बेशतर, उनकी पेरेंट्स की कॉल आती हैं कि यार ये बच्चे हमारे घर के अंदर बिल्कुल तालीम से अनटच होने के बावजूद कोई कुछ भी नहीं कर पाए। कहते हैं कि जिस तरह से बाकी इदारे और रेस्टोरेंट्स, दुकानें, शॉप्स सबको जो है SOPs के साथ खोला जा रहा है, इसी तरह जो है प्राइवेट स्कूलों को भी खोलने की इजाज़त दी जाए। थोड़ा कम या ज़्यादा मतलब है टाइमिंग आप शॉर्ट कर सकते हैं, आप दिनों पर तफरीक कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं इस तरीके से जो है, लेकिन बिल्कुल अगर हम बच्चों को घर बिठा देंगे तो फिर उसका जो है नुकसान होगा।